हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एंड पीजीटी हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके पहले उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी हिंदी का पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेकंड पार्ट में हिंदी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 स्वर 38 व्यंजन इक्वल्स टू 51। फिर क्वेश्चन नंबर 42, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाली। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खड़ी बोली और बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 55, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनपदी हिंदुस्तानी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काका कालेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। तो इसमें हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तर शाखा नागरी से हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास कूट दिया हुआ है और हमको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अ और ब गलत है, अ सही और ब गलत है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है जिसको कि हमको सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंडित असल सत्य बखड़ाई का हो जाएगा सरहप्पा, बी का हो जाएगा जगनीक, फिर सी का हो जाएगा विद्यापति और डी का हो जाएगा रेदास, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया, फिर आंगन के पार द्वार, फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना है कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अ और ब दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4, यानी कि समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सिंधु से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है सुहाग के नुपुर, फिर है मानस का हंस, फिर है खंजन नयन, फिर है पीढ़ियाँ, यानी कि ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2 सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, कथन दूसरा है भक्ति आंदोलन का एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे एक काव्य पंक्ति दी गई है और हमको बताना है कि काव्य पंक्ति किसकी है। तो ये है ऑप्शन बी, हेमचंद्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? तो ये इसको माना है राहुल सांकृत्यायन ने, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, प्रेम की परी ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? तो ऑप्शन सी, घनानंद को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है और हमको बताना है कि इस पंथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक ने दिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 66, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है बच्चन सिंह का, यानी कि ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित कौन सी रचना है? तो यह है ऑप्शन ए, आत्मजयी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति के आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहली दूसरी और तीसरी। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य से इतिहासकार ने सुझाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है रामचरितमानस का और ये किस कांड से लिया गया है ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अयोध्या कांड से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, जीवन मोहचाही को निको पंक्ति में भाव है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईड़ा, कर्म, स्वप्न और ईर्ष्या। फिर क्वेश्चन नंबर 76, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत दिया है। तो ये कहा है आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 77, मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत, इतिहास और संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारतेंदु कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 79,
निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और फिर राधाचरण गोस्वामी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 81, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसको दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे ये कवि हमारे पास पंक्ति दिया हुआ है और हमको बताना है ये पंक्ति कौन से कवि का है। तो ये है ऑप्शन ई इसका सही जवाब है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, फीकी पे नौकी लगे कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह का गारी। तो ये कथन किसका है? ये कौन से कवि की रचना है? तो ये है वृंद की रचना, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? तो ये रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, राम दरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। तो ये अतरंग, यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। तो लंदन की एक रात मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कुछ कथन दिया गया है और हमको बताना कि ये कथन कौन से लेखक से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। फिर क्वेश्चन नंबर 90, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अनुभूति के द्वंद ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाव या मनोविकार। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खा जाए? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ पंक्ति दी हुई है। उपयुक्त संवाद किस नाट्य की कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। फिर क्वेश्चन नंबर 94, कमलेश्वर की कहानी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोपहर का भोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, गंगा के पास झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा अकारण आकर्षण रहा है। उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जमांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। तो भी आश्चर्य की बात है। उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घीषा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, डॉक्टर भोला प्रसाद तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा विज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी, ड़ इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, खटिया इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, संकर शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103, नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104, चयन शब्द में किस संधि की योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 105,
त्रिलोचन में किस समाज की योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 107, इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, सेना का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है कटक, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, अशन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 111, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 113, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुम यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 114, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थिर विचार वाला। क्वेश्चन नंबर 115, लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिभाषावादी। क्वेश्चन नंबर 118, कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। फिर क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कभी। और इसी के साथ हमने पीजीटी हिंदी के 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।